तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेल 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 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सेल। सेल का खोज सबसे पहले हमने बताया कि रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत कोशिका था। और दूसरी बात कि जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। सेल की जब बात करें हम तो सेल दो तरीके का होता है। एक होता है पादप सेल, पादप कोशिका, और दूसरा होता है जंतु कोशिका। क्या होता है मेरे दोस्त? जंतु कोशिका। जो पादप कोशिका होता है उसकी आकृति चौकोर होती है। कैसी होती है? चौकोर होती है। और जो जंतु कोशिका होता है उसकी आकृति गोलाकार आकृति की होती है। जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और इसके किससे घिरा होता है? तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके ऊपर एक और परत लगा हुआ होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या होता है? सेल वॉल कहते हैं। इसके ऊपर एक और परत होता है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं। क्या होता है? सेल वॉल, सेल वॉल कहते हैं। और जो जंतु कोशिका होता है केवल इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। केवल इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ही होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन ही होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। और सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है बना हुआ बाबू? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज इन द सेंस का, जैसे कागज किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अखबारी कागज सेल्यूलोज का बना होता है। रुपया पैसा 100 टकिया 500 किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। दूसरा है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये दोनों प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन केवल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। क्लियर हो गया? समझ गया? अब होता है कि सेल के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं। क्या होता है बाबू? सेल के अंदर कुछ पदार्थ पाया जाता है। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। मान लो कि कोशिका ये हो गया, कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ पाया है उसे हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कुछ अवयव पाए जाते हैं इसके अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मेरे दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका काम होता है बाबू ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है मेरे दोस्त? ऊर्जा का निर्माण करना। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन। ठीक है? तो ऊर्जा का निर्माण करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इसके खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ठीक है? मान लीजिए ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का उसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं होती है। उस संरचना को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्रिस्टी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा होता है बाबू? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है? और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी शोषण करता है। कैसा शोषण करता है मेरे दोस्त? ऑक्सी शोषण करता है। इसका काम है ऑक्सी शोषण करना। ऑक्सी शोषण करता है और इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे हम कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है मेरे दोस्त? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है मेरे दोस्त? क्रेब्स चक्र, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, इसके अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी मिला करके हमें एक ग्लूकोज मिलता है। कितने ग्लूकोज मिलता है? तो एक ग्लूकोज मिलता है। और एक ग्लूकोज मिलने के फलस्वरूप हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। यानी अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा, हमारा क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा और हमें कैलोरी नहीं मिलेगा। हम दिन भर रहेंगे, अघुआयल रहेंगे, मन करेगा सोने का, मन करेगा 10 बजे सो कर उठेंगे, मम्मा चिल्लाती रहेगी बेटा उठ जा उठ जा, मम्मा 3 बजे सोए हुए थे अभी सोने जो 10 बजे तक। तो ऐसे हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त? तो समझ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऑक्सी शोषण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसके अंदर चलता है क्रेब्स, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है और हमें एक ग्लूकोज मिलता है, जिसके फलस्वरूप 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? चलिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद होता है इसमें लाइसोसोम। क्या होता है मेरे दोस्त? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम।
लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो होता है ना, इसके अंदर होता है एक जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? जल अपघटक एंजाइम। ठीक, ये जो कोशिका के अंदर जो चीज काम नहीं कर रहा था, जो पदार्थ ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, उन कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, मान लो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ढंग से काम नहीं करता है, लाइसोसोम के अलावा जो भी चीज पदार्थ है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम का काम क्या है? उसको नष्ट कर देना। क्लियर? तो इसके अंदर होता है जल अपघटक एंजाइम जो नष्ट करने का काम करता है। किसका करने का काम करता है? तो नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है, काम करता है। क्लियर? नष्ट करने का काम करता है। समझ गए? आगे होता है इसके अंदर गोल्जी बॉडी। क्या होता है मेरे दोस्त? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी होता है ना, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी की खोज सबसे पहले, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था मेरे दोस्त? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। क्या काम है मेरे वो दोस्त? परिवहन करना, परिवहन करना। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा का निर्माण करना, और गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। फॉर एग्जाम्पल समझ, ऐसे मम्मी किचन में खाना बनाती है, और हम लोग क्या होता है कभी कभी पापा को खाना पहुंचाने का काम करते हैं। तो मम्मी मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हम हो गए गोल्जी बॉडी, यानी जो परिवहन करने का काम करता है उसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? यस सर, समझ में आ रहा है। तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, वो परिवहन करने का काम करता है। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्लियर? समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, उसकी खोज अल्टमैन ने किया था। ये ऑक्सीशोषण करता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर चलता है क्रेब्स जिसके फलस्वरूप ऑर्थिसिटी का निर्माण होता है और हमें एक ग्लूकोज मिलता है, जिसके फलस्वरूप 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर होता है जल अपघटक एंजाइम, जो कि कोशिका के अंदर जो कोशिका काम नहीं कर रहा होता है उसे नष्ट करने का काम करता है। क्लियर है? चलो आगे होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, ये परिवहन करने का काम करता है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया सर जी। और एक होता है इसके अंदर वैक्यूल्स। क्या होता है मेरे दोस्त? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता है, इसे हम मिटाते हैं आगे, जब तक आप लोग लिख लीजिए। दोस्तों ये होता है वैक्यूल्स। क्या होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स होता है मेरे दोस्त, वैक्यूल्स ये जल को स्टोर करने का काम करता है। किसको? जल को स्टोर करने का काम करता है, जल को स्टोर करने का काम करता है। ये पादप में जो होता है, पादप में, पेड़ पौधों में इसमें थोड़ा बड़ा साइज होता है, इसमें पेड़ पौधों में थोड़ा बड़ा साइज होता है, लेकिन जीव जंतुओं में छोटा साइज होता है। जीव जंतुओं में कैसा होता है? तो छोटा साइज का होता है, छोटा साइज होता है। हम लोगों को पानी की आवश्यकता थोड़ा कम है, इसीलिए हमारे जो वैक्यूल्स होगा वो छोटा होगा, लेकिन पादप यानी पेड़ पौधों में वैक्यूल्स का आकार बड़ा होता है, क्योंकि उसमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। क्लियर? समझ गया? आगे इसमें एक होता है जिसका नाम है सेंट्रोजोम। क्या नाम है मेरे दोस्त? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम्स का काम है कि सेल डिवीजन करना। क्या नाम है बाबू? इसका काम है सेल को डिवीजन करना, सेल को डिवीजन करना यानी कोशिका का विभाजन करना। नहीं समझा? मान लो ये हमारा कोशिका हो गया, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका बना, दो से चार बना, दो से चार बना, तो क्या हो रहा है? कोशिका से ही कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। क्लियर? यहां तक तो समझ गए। मान लो कि हमारे अंदर जो लीवर है, लीवर में सेंट्रोजोम ज्यादा मात्रा में हुमच के पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो जिगर होता है यानी जिसको हम लीवर बोलते हैं, उसके अंदर आत्म क्षमता ज्यादा होती है सेल डिवीजन का, इसीलिए उसमें सेंट्रोजोम थोड़ा ज्यादा ही पाया जाता है। जो मस्तिष्क होता है, मानव के मस्तिष्क होता है, उसके अंदर न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन में ये सेल डिवीजन बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है, वहां पे सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से वहां सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो सेंट्रोजोम का काम क्या है? सेल का डिवीजन करना। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके अंदर होता है एक जिसका नाम है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है मेरे दोस्त? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ना दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला होता है वो चिकना होता है। जो भी चिकना पदार्थ है, जैसे मान लो तेल हो गया, चिकना पदार्थ है। डलडा चिकना पदार्थ है। घी चिकना पदार्थ है। मध हो गया चिकना पदार्थ है। जो भी चिकना पदार्थ उसके अंदर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ना कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं किसका निर्माण करता है? एवं वसा का निर्माण करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है। वसा कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा निर्माण करने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर होता है राइबोसोम्स। क्या होता है मेरे दोस्त? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्लियर? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को। क्लियर है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका के आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसलिए कोशिका का कंकाल भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल भी इसे कहते हैं। कोशिका का कंकाल। तो कोशिका का कंकाल हम किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, कोशिका का कंकाल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है राइबोसोम्स का निर्माण। राइबोसोम्स यानी इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम्स को। ठीक है? इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करना। ठीक है? तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल का डिवीजन करना। सेल का डिवीजन करना। क्लियर है? और आगे है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम है कि जल स्टोर करना, जो कि पादप में थोड़ा बड़ा होता है और जंतुओं में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है? क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। अल्टमैन ने इसकी खोज किया था। ऑक्सीशोषण करता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहते हैं। और ये इसके अंदर चलता है क्रेब्स, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और हमें 1 ग्लूकोज मिलता है, 1 ग्राम ग्लूकोज मिलता है, जिसके फलस्वरूप 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? और ओके होता है इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा था मेरे दोस्त? न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा था? कोशिका ब्रेन भी कहा था। कोशिका का ब्रेन कहा था। क्यों कोशिका का ब्रेन कहा था? क्योंकि ये इसके अंदर जितने भी अवयव है, उन सारे अवयवों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच होता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्लियर मेरे दोस्तों? समझ में आ रहा हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जाइए आप क्वेश्चन बनाइए, टिक आउट कीजिए, आपको अच्छे से बनेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।